नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द इटर्नल ट्रूथ्स पर। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो सिर्फ किस्सा नहीं है, बल्कि हमारे सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा सच है। हम बात कर रहे हैं मत्स्य अवतार की, जब भगवान बने मछली। सोचिए, आज से लाखों करोड़ों साल पहले की बात है। दुनिया बस डूबने ही वाली थी। एक ऐसी बाढ़ आने वाली थी जैसी किसी ने सोची भी नहीं होगी। हमारे पुराने ग्रंथों जैसे पुराणों में इस प्रलय का पूरा हिसाब किताब लिखा है। उस वक्त जब सब सही चल रहा था, एक राजा थे सत्यव्रत, जिन्हें हम वैवस्वत मनु के नाम से जानते हैं। इन्हें ही आज की मानव जाति का जनक माना जाता है। एक सुबह मनु पूजा कर रहे थे, तभी उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। अब मनु तो ठहरे दयालु, उन्होंने मछली को बचाया और एक छोटे से बर्तन में रख दिया। पर भाई, ये मछली तो नॉर्मल थी ही नहीं। वो इतनी तेजी से बढ़ी कि उसे पहले कुएं में डालना पड़ा, फिर तालाब में, फिर झील में और आखिर में जाकर समुंदर में छोड़ना पड़ा। तब जाकर मछली ने अपना असली रूप दिखाया। ये तो खुद भगवान विष्णु थे। उन्होंने मनु को बताया कि बस अब कुछ ही दिनों में पूरी दुनिया पानी में डूबने वाली है। उन्होंने मनु से कहा कि एक बड़ी सी नाव बनाओ, अपने परिवार को लो, 7 बड़े अर्शियों, सप्तर्षियों को, दुनिया के सारे पौधों के बीज और हर तरह के जानवरों के जोड़े को उसमें इकट्ठा कर लो। बस फिर क्या था, प्रलय आई, दुनिया जलमग्न हो गई। लेकिन मनु और उनकी नाव भगवान विष्णु के मत्स्य रूप की बदौलत सुरक्षित रही। विशाल मछली ने नाव को इतने बड़े सैलाब से बचाकर रखा जब तक कि पानी उतर नहीं गया और दुनिया में दोबारा जिंदगी शुरू नहीं हो गई। साइंस और इतिहास को टक्कर। यह कहानी सिर्फ सुनने में मजेदार नहीं है बॉस, ये हमारे हिंदू टाइमलाइन का सबूत है। आज के इतिहासकार तो कुछ हजार साल से आगे बढ़ ही नहीं पाते, लेकिन हमारे ग्रंथों की कहानियां लाखों करोड़ों साल पुरानी साइकिल्स की बात करती हैं। ये मत्स्य अवतार तो इतने पुराने जमाने की घटना है कि ये आज के मॉडर्न इतिहास को सीधे सीधे चुनौती देती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? दुनिया की दूसरी संस्कृतियों में भी बाढ़ की ऐसी ही कहानियां हैं। मेसोपोटामिया, यहूदी, यूनानी, हर जगह। लेकिन ये कहानियां बाद में आईं, जबकि हमारे ग्रंथ इन्हें सदियों से संभाल कर रखे हुए हैं। हो सकता है कि ये सारी कहानियां कहीं न कहीं हमारे इसी मत्स्य अवतार की कहानी से ही निकली हों। सोचिए, हमारे पूर्वजों के पास कितना गहरा ज्ञान था। भले ही आज की साइंस उस घटना को सीधे सीधे न मान पाए, पर इतने पुराने समय में इतनी सटीक भविष्यवाणी और वर्णन कर देना, ये बताता है कि हमारे सनातन सभ्यता और हमारा विज्ञान बाकी दुनिया से बहुत बहुत ज्यादा पुराना और एडवांस था। तो ये सिर्फ मिथक नहीं है, ये बताता है कि सच में कुछ बहुत बड़ा हुआ था। ये दिखाता है कि हमारे पास ज्ञान, आध्यात्मिकता और दैवीय शक्तियों की एक पूरी दुनिया है, जिसे आज की साइंस अभी ठीक से समझ भी नहीं पाई है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी सुनकर मजा आया और आपको भी लगता है कि हमारे प्राचीन ज्ञान में अद्भुत और शाश्वत सत्य छुपा है, तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और ऐसी ही फन और फैसिनेटिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल द इटर्नल ट्रूथ्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सनातन सत्य के साथ।